खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। मुल्क की दो रियासतों जम्मू कश्मीर और झारखंड में हुए असेंबली इंतखाबात के नताज के बाद हुकूमत साजी की मुहिम तेज हो गई है। जहां रघुवर दास रियासत के नए वजीर आला होंगे, वहीं झारखंड में बीजेपी की इस कामयाबी और कांग्रेस इत्तेहाद का बुरा हश्र बहस का एक बड़ा सवाल है। वहीं बीजेपी इत्तेहाद को भी वो क्लीन स्वीप नहीं मिल पाना जिसका दावा बीजेपी मोदी लहर के दम पर कर रही थी, एक दूसरे बड़े सवाल को जन्म देता है। और अब इसके बाद सवाल यह भी उठना लाजमी हो जाता है कि क्या मोदी लहर अब कमजोर पड़ने लगी है। इसके अलावा हम बात करेंगे रियासत जम्मू कश्मीर की, जहां हुकूमत साजी में काफी पेंच नजर आ रहा है। रियासत में पहली बार अपनी हुकूमत बनाने के लिए बीजेपी ने पार्टी के सीनियर लीडर अरुण जेटली को कमान दे दी है और वो मुसलसल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के राब्ते में है। वहीं कांग्रेस पहले ही बीजेपी के छोड़कर किसी को भी हिमायत देने की बात कह चुकी है, लेकिन सबकी निगाहें पीडीपी पर आकर मरकूज हो जाती हैं, जिसे कई दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। पीडीपी की खामोशी की बड़ी वजह मरकजी हुकूमत के साथ को लेकर है। अब उसे फैसला करना होगा कि वो रियासती अवाम से किए वादे के साथ रहेगी या मरकज की हमदर्दी हासिल करके सारी सहूलियात हासिल करना चाहेगी। इन्हीं मौजूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजयकार जनाब डॉक्टर जफर उबैद साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। और हमारे साथ रांची स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के झारखंड रियासत के तर्जुमान कमाल खान साहब। आपका भी खैर मकदम है। और हमारे साथ जेएमएम के तर्जुमान भी फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। मुल्क की दो रियासतों जम्मू कश्मीर और झारखंड में हुए असेंबली इंतखाबात के नतीजों के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। लेकिन पहले हम बात करेंगे झारखंड की, जहां बीजेपी इत्तेहाद ने काम चलाऊ अक्सरियत हासिल कर ली है और रघुवर दास झारखंड के नए वज़ीर आला होंगे। पार्टी के अरकान असेंबली की मीटिंग में लीडर मुंतखब होने के बाद उन्होंने गवर्नर से मिलकर हुकूमत साजी का दावा भी पेश कर दिया है। रघुवर दास 28 दिसंबर को वज़ीर आला का हलफ लेंगे। यह पहला मौका है जब कोई गैर कबायली रहनुमा रियासत का वज़ीर आला बनेगा। यहां हम आपको यह भी बता दें कि रघुवर दास 5 बार एमएलए मुंतखब हुए हैं और पार्टी में उनकी शबीह बेहद बासर लीडर की है। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं सियासी तजयकार डॉक्टर जफर उबैद साहब, जो झारखंड से ताल्लुक रखते हैं और बड़ी गहरी निगाह है झारखंड पर इनकी। और रांची स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के तर्जुमान कमाल खान साहब। आपका भी खैर मकदम है। कमाल खान साहब, आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं। कमाल खान साहब, क्या लगता है आपको, झारखंड में अक्सरियत जरूर मिल गई है, रघुवर दास भी को चुन लिया गया है लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर और अब वो वज़ीर आला बनने जा रहे हैं, उन्होंने दावा भी पेश कर दिया है गवर्नर से मिलकर। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है झारखंड की तारीख में जब से झारखंड बना है कि आखिर क्या ये क्राइसिस पैदा हो गई थी बीजेपी में कि कोई कबायली लीडर नहीं मिल पा रहा था उन्हें कि उसको वज़ीर आला बनाया जाता, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल तो जरूर जन्म देता है। कमाल खान साहब, ऐसी बात नहीं है। जी 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 आपने जो सवाल उठाया है वैसी बात नहीं है। और हमारे पास भारतीय जनता पार्टी ने अलग सूबा झारखंड बनाया और अलग सूबा बनने के बाद यहां पर हर असेंबली रहा बराबर। और ये पहली बार ऐसा है कि हमारे गठबंधन को 37 भारतीय जनता पार्टी का आया और 5 हमारे गठबंधन का आजसू का। और बहुमत के लिए हमको 41 सीट चाहिए, परंतु हमको 42 सीट आया है। और 42 सीट आने के बाद हम पूरा आपका इक़्तिदार में आ गए, हमारा गठबंधन को। अब रहा सवाल कि जो भी वज़ीर आला झारखंड सूबा के बने हैं, वो जब भी भाजपा के गठबंधन की हुकूमत बनी झारखंड सूबा में, तो वही हमारे भाजपा का ही लीडर
हमारे यहाँ इस सूबे का वजीर आला बने। और आज भी जिनका नाम जनाब रघुवर दास का विधायक दल के लीडर के रूप में चुनाव हुआ है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। लेकिन जो सियासी तजयकार है वो तमाम सियासी तजयकार ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं से बीजेपी को इसका मुस्तकबिल में खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि उस स्टेट की, उस रियासत की बुनियाद ही पड़ी थी कहीं ना कहीं से ट्राइबल आइडेंटिटी को लेकर। और शिबू सोरेन का चेहरा जब भी झारखंड, हकीकत है ये कि झारखंड अगर सामने नाम लिया जाता है तो शिबू सोरेन का चेहरा सामने आता है, ट्राइबल्स का चेहरा सामने आता है। ऐसे में क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है कि मुस्तकबिल में उस वोट बैंक को अपने साथ रख पाए, क्योंकि यकीनी तौर पर वो कहीं ना कहीं से हमदर्दी फिर शिबू सोरेन या जेएमएम के साथ जाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का 47 के बाद जब भी ये इस मुल्क में 2/3 बहुमत अक्सरियत लोकसभा में भी रहा, और जब बिहार एक था तो बिहार में भी 2/3, लेकिन झारखंड अलग राज्य बनाने के बजाय कांग्रेस पार्टी ने हमेशा यहाँ के आंदोलन को झारखंड का तोड़ने का काम किया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके अलावा तमाम नामधारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के सामने अपने आंदोलन को बेचने का काम किया। कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहे हैं जनता पार्टी जब कमाल खान साहब, हम कांग्रेस के तर्जुमान, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ फोन लाइन के जरिए मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राजीव त्यागी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस तर्जुमान स्पोक्सपर्सन। राजीव त्यागी साहब, कमाल खान साहब हैं बीजेपी के स्पोक्सपर्सन झारखंड के, वो इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने हमेशा कमजोर करने की कोशिश की है झारखंड में, जब भी शुरू में जब मुहिम चली और बाद में जब रियासत में हुकूमतें बनी। तो राजीव त्यागी साहब, जिस दल ने देश को स्वतंत्र कराया हो और जिस दल ने प्रजातंत्र को कायम रखा हो, जिस दल ने प्रजातंत्र को मजबूत किया हो, जी, उस दल पे इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं, नंबर 1। और ये भारतीय जनता पार्टी की शैली है, क्योंकि अपोजिशन में सन 47 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी बड़े लंबे समय तक रही है। तो अभी भी अपोजिशन लीडर्स की हैसियत से बाहर नहीं निकलने वाली है भारतीय जनता पार्टी। अभी उसको लगता है कई बार कि हम अपोजिशन में तो कुछ भी कह दो। अब आप राज में हैं, अब आपको देश को बदलना है, देश को विकसित करना है। हमने तो आदिवासियों के लिए नियम ला करके उनको राइट दिया, अधिकार दिया, और कांग्रेस पार्टी अधिकार लेकर के आई इस वाले को कि जंगल में सबसे पहला अधिकार आदिवासियों का है। तो ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों को भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ बातें करना, भाषण देना, टीवी पे दिखना, अगर ये बड़ी बात है तो मोदी जी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भाषण के साथ साथ लोगों को राशन भी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों से भारतीय जनता पार्टी को अब कार्य करने का दिन आ गया है। 7 महीने की सरकार हो गई है। जी, एक बड़ा चैलेंज जरूर है झारखंड में अब बीजेपी के सामने कि नॉन ट्राइबल को अपना सीएम बनाया है। आप फोन लाइन पर बने रहे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है झारखंड पर बारीकी से नजर रखने वाले, झारखंड से ताल्लुक रखने वाले सियासी तज्ञकार डॉक्टर जफर उबैद साहब। डॉक्टर जफर उबैद साहब, आपने दोनों लीडरान की बात सुनी, बीजेपी और कांग्रेस की, एक सियासी तज्ञकार के तौर पर और झारखंड पर बारीकी से नजर रखने के नाते आपका क्या तजरिया है? जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ने सबसे ज्यादा हुकूमत की है झारखंड पे। जी। और उस दौरान ट्राइबल लीडर्स ही रहे जिन्होंने कमान संभाली हुई थी। एक आम तौर पे झारखंड में, हम भी झारखंड में रहते हैं, और ये तासुर है कि झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है, ये कन्वेंशन है, कोई रूल की बात नहीं है। जी। और झारखंड ही एक ऐसा स्टेट है जहां पे ट्राइबल्स अपने आप को इतना ज्यादा पावर से या एडमिनिस्ट्रेशन से या हुकूमत से करीब समझते हैं, और ये काम बीजेपी का ट्राइबल्स के लिए एक बड़ा झटका है, जो शायद बीजेपी को बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। आज नहीं, और बीजेपी की तो आदत है नॉन कन्वेंशनल चीजें करने की। वो लोगों के एहसासात, रुझानात, जज्बात की कोई परवाह नहीं करते। दे टेक अ डिसीजन एंड गो अहेड। मुझे लगता है कि इस रवायत को बरकरार रखना चाहिए था।
लुइस मरांडी थी और भी थे, कई नाम आ रहे थे जो ट्राइबल लीडर्स हैं, जो और उनमें जो एमएलएज हैं, जो पुराने लीडरान हैं, जो ये भी कहा जा रहा था कई तजज़ियाकारों के जरिए ऐसे लीडर की तलाश है जिनका बैकग्राउंड आरएसएस का हो। तो वैसे कई ट्राइबल लीडर्स थे जिनका आरएसएस का भी बैकग्राउंड था। उनमें काबिलियत भी बहुत है। क्या कोई जरूरी है कि नॉन ट्राइबल ही आके वो काबिलियत साबित करेगा? बाकी जो मंत्री होते हैं ज्यादातर तो नॉन ट्राइबल ही होते हैं। जी जी। और वो कैबिनेट होता है जो रन करता है गवर्नमेंट को, सीएम हेड करता है। तो ये तासुर देना ऐसा ही है कि ट्राइबल्स में सलाहियत नहीं है, जो बिल्कुल बेबुनियाद बात है, बिल्कुल गलत बात है। ट्राइबलों में सलाहियत है और उन्हें इसका ये एहसास तो जरूर होगा कि हमसे कुछ छिन गया जी। और इसका इल्जाम जी आपने अहम नुक्ता यहां पर उठाया कि ये ट्राइबल्स में जो ट्राइबल्स हैं उनको ये एहसास होगा कि उनसे कुछ छिन गया है, क्योंकि अब तक रियासत बनने के बाद से जो भी सीएम हुआ है वो ट्राइबल हुआ है और रियासत की बुनियाद इसी आइडेंटिटी के तहत हुई थी कि वो ट्राइबल स्टेट है, उसी बुनियाद पर उस स्टेट को अलग भी किया गया था। कमाल खान साहब, यहां सवाल फिर उठता है कि क्या बीजेपी इससे निमट पाएगी? बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? क्या इससे यह एहसास पैदा नहीं होगा बीजेपी जो ट्राइबल्स हैं उनके अंदर कि कहीं कुछ ना कुछ उनसे छीन गया है, जैसा कि डॉक्टर जफर उबैद साहब ने कहा? देखिए, वैसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक वाहिद पार्टी है कि जब हमारे देश के वजीर आजम जनाब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो हमने अलग से आदिवासी मंत्रालय बनाया, आदिवासी मंत्री अलग से बनाया, उनके बहबूदगी और फलाह और बहबूदगी के लिए हमने रूपरेखा अलग से, अभी भी वो मंत्रालय चल रहा है। ये बात नहीं है कि हमने वजीर आला झारखंड में गैर आदिवासी बनाया और आदिवासी बनाया। हम आदिवासी और गैर आदिवासी की बात नहीं करते हैं। हमारे कार्यकर्ता जो आदिवासी थे अलग सूबा बनने के बाद हमने उनको वजीर आला बनाया। आज कमाल खान साहब, आपकी पार्टी माननीय विधायकों ने जनाब वनवासियों की बात करती रही, ऐसे में जब आपकी पार्टी वनवासियों की बात करती रही, वनांचल की बात करती रही, तो ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं से कुछ ये एहसास तो होगा कि उनसे जिस बुनियाद पर रियासत की तकसीम हुई, रियासत बना, रियासत को की तख्लीक हुई, कहीं ना कहीं से वो चीजें, वो आइडेंटिटी उनसे छिन गई है। देखिए भाई साहब, मैं भी हूं। मैं सन 1973 से भारतीय जनसंघ में हूं आज, और एक झारखंड हो या बिहार हो, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में पूरा वक्त देकर पार्टी का मैं आज स्पोक्स पर्सन हूं। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, वनांचल का हम मांग कर रहे थे और ये आजादी से मांग किए, लेकिन अपने आंदोलन को झारखंड नामधारी पार्टी के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के आगे ये हमारी बात को झुठला नहीं सकते हैं। और यहाँ के बहबूदगी और तरक्की के लिए, यहाँ आदिवासी भाइयों के भी विकास के लिए, इसलिए कि बिहार सूबा रहने के बाद जितना बहबूदगी और तरक्की झारखंड क्षेत्र को होना चाहिए कांग्रेस पार्टी या राजद नहीं कर पाई थी। और हमने यहाँ बहबूदगी और तरक्की के लिए, यहाँ विकास के लिए, अच्छे निजाम के लिए, हुकूमत के लिए, यकीनी तौर पर आपने जब से झारखंड की तकसीम हुई है, झारखंड बना है, सिर्फ आप ही की हुकूमत ज्यादा रही है। राजीव त्यागी साहब, क्या कहेंगे आप? ज्यादा उन्हीं की हुकूमत रही, उसके बाद भी तरक्की का रोना। राजीव त्यागी साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी डॉक्टर जफर उबैद साहब, आप क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा मुद्दत इन्हीं की हुकूमत रही। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही सवाल उठाना चाह रहा था उनसे कि सबसे ज्यादा हुकूमत उन्हीं रही। और ये जो फलाह बहबूद की बातें कर रहे हैं कमाल साहब, अगर आप झारखंड के गांव में जाएं, जैसा कि मैं जाता हूं, मैंने खुद देखा है इसलिए वो महसूस कर सकता हूं मैं, और ये जाते होंगे, ये भी देखते होंगे, जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो गांव के एरियाज हैं, वहां किस फलाह की बात करते हैं, ये किस बहबूद की बात करते हैं? वहां जो गुर्बत है वो इंतहा को है, न रोजगार है, न कोई ऐसी चीज है, खेत हैं खाली पड़े हैं, सनतें बेकार पड़ी हुई हैं, हम खजानों से मामूर हैं, भरे हुए हैं खजाने झारखंड में, पलायन अपनी चरम सीमा पे है, लोग जाके वहां से बाहर आके पंजाब, कश्मीर, हरियाणा, बॉम्बे वहां काम करते हैं, और वहां से सारा माल निकल के इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉरपोरेट्स और बीच के दलाल
ये सारे मिल बांट के खाते हैं और जनता भूखी मरती है। कितनी मुद्दत इसका जवाब कौन देगा? क्या बीजेपी इसका जवाब नहीं देगी? को वहां की या जेएमएम इसका जवाब नहीं देगी? आपको क्या लगता है डॉक्टर जफर उबैद साहब, एक सियासी तजज़ियाकार के तौर पर, कि कितनी मुद्दत चाहिए? क्योंकि जब से झारखंड बना है तब से लेकर अब तक इन 14-15 सालों में कहीं ना कहीं से बीजेपी की ही हुकूमत ज्यादा रही है अब, और तरक्की बहुत ज्यादा सरफेस पर नजर नहीं आती है सतह पर। अब बीजेपी के लिए ये बहुत अच्छा मौका है ये साबित करने के लिए कि वाकई वो झारखंड के अवाम के बारे में सोचते हैं। 3-3.25 करोड़ की जनता है वहां, जो बहुत बड़ी आबादी नहीं है, और जो वसाइल झारखंड को खुदा ने दिया है जी, वो बहुत काफी हैं। कि आपने जो कहा कि इस मर्तबा बीजेपी के लिए अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है ये साबित करने के लिए कि वो ट्राइबल नॉन ट्राइबल सबके लिए सोचते हैं। जी, सबके लिए सोच रहे हैं। ये एक इंप्रेशन देने का वक्त आया है, जो कि वक्त की तंगी, हम गुफ्तगू को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कमाल खान साहब हमारे रांची स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हमारे प्रोग्राम हालात हाज़िरा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जफर उबैद साहब हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हम हालात हाज़िरा में आएंगे तो हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के सिलसिले में कि जम्मू कश्मीर में ऊंट किस करवट बैठेगा, हुकूमत किसकी बनेगी, ये भी अभी बहुत बड़ा सवाल है। कई पेंच फंसे हुए हैं, कई मामला उलझ कर रह गया है। बड़ी पार्टी पीडीपी होने के बावजूद वो हुकूमत नहीं बना पा रही है। बीजेपी इस फिलाक में है कि वो अपना वजीर आला बनाए, वो हुकूमत बनाए। इधर एनसी से भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी उसकी कहीं ना कहीं से अंदर खाने कुछ बातचीत चल रही है। मामला कुल मिलाकर पेचीदा हो गया है। इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू में हमारे साथ जम्मू स्टूडियो में मौजूद होंगे बीजेपी के तर्जुमान, स्पोक्स पर्सन और मीडिया सेल के इंचार्ज अरुण गुप्ता साहब। आपका भी खैर मकदम है अरुण गुप्ता साहब, आप हमारे जम्मू स्टूडियो में बैठे हुए हैं और फोन लाइन के जरिए हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। कई लीडरान, पीडीपी के लीडर और हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी शामिल हो रहे होंगे। श्रीनगर से फौरन हाजिर होते हैं। आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। बस सोचती हूँ कि क्या तुम सच में वो हो जो लोग कहते हैं, या लोग जो कहते हैं तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो। लगता है तुम अपने आप को छुपा रहे हो। इतिहास के महान चोरों में से एक माना जा रहा है। एक थियरी ये भी है कि वो अचानक गायब हो गया। हम इंसान हमेशा किसी और की जिंदगी चुरा के जीना चाहते हैं, ये फितरत है हमारी, और मैं तो हुई चोर। वाह, क्या तरक्की कर रहा है हमारा देश। सारी दुनिया आज हमारा नाम ले रही है। दुनिया का बड़े से बड़ा काम आज हमारा है, लेकिन इन बड़ी बड़ी बातों के बीच हम कुछ छोटी अहम बातें भूल जाते हैं। क्या है? अंकल, what are you doing? क्या आप भी इन लोगों की तरह शर्म का ताज पहनना पसंद करेंगे? आइए अपने देश को और उसके दामन को साफ रखें, खुद के लिए और अपने मेहमानों के लिए। जय हिंद। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़िरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सियासी तजज़ियाकार डॉक्टर जफर उबैद साहब आप, और हमारे जम्मू स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, तर्जुमान और मीडिया सेल के हेड अरुण गुप्ता साहब। आपका भी जम्मू स्टूडियो में खैर मकदम है। और इनके अलावा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए श्रीनगर से शामिल हो रहे होंगे नईम अख्तर साहब, जो एमएलसी हैं और पीडीपी के स्पोक्स पर्सन, तर्जुमान हैं, और हमारे साथ श्रीनगर से ही फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे तनवीर सादिक साहब, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हैं और उमर अब्दुल्ला साहब के कई पॉलिटिकल अफेयर्स सेक्रेटरी भी हैं। जम्मू कश्मीर और झारखंड में हुए इंतखाबी नतायज के बाद हुकूमत साजी की कवायद जारी हैं। झारखंड में तो बीजेपी हुकूमत साजी में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी भी पेंच फंसा हुआ है और रियासत में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आए
पीडीपी की खामोशी इसे और भी पेचीदा कर रहा है। हालांकि इस बीच बीजेपी रियासत में हुकूमत बनाने की तैयारी में लग गई है। बीजेपी के जराये का दावा है कि पार्टी को अपने 25 अरकान असेंबली के अलावा 6 दीगर अराकीन की भी हिमायत हासिल है। हालांकि उन्होंने ये इंकशाफ करने से इनकार कर दिया है कि रियासत में हुकूमत साजी के लिए 44 का मैजिक फिगर कैसे हासिल किया जाएगा। दूसरी जानिब बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी से भी हिमायत की कोशिश में लगी हुई है। इस दौरान दोनों पार्टी के लीडरान से बीजेपी लीडरान की मुलाकात की खबरें गर्म हैं। वहीं कांग्रेस पहले ही बीजेपी को छोड़कर किसी को भी हिमायत देने की बात कह चुकी है, लेकिन सबकी निगाहें पीडीपी पर आकर मरकूज हो जाती हैं, जिसे कई दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। सर, सरकार किसके साथ बनेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के साथ? आपका नाम सबसे आगे आ रहा था सीएम पद की रेस में। थैंक यू। तमाम मेहमान हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जफर उबैद साहब, जम्मू स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और मीडिया सेल के हेड अरुण गुप्ता साहब, और फोन लाइन के जरिए भी दीगर मेहमान गुफ्तगू में शामिल हैं। अरुण गुप्ता साहब, क्या कहेंगे, आखिर बीजेपी हुकूमत बनाने की रेस में कहीं ना कहीं से आगे नजर आ रही है। पीडीपी के पास जरूर आपसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन आप सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं हुकूमत बनाने में। जी, हमें मैंडेट मिला है और उस मैंडेट को जस्टिफाई करते हुए हम चाहेंगे कि हम हुकूमत बनाएं, और उसके लिए जो भी जरूरी बन पड़ रहा है हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी जी, क्या होता है जी, लेकिन आपके पास वो मैजिक फिगर कैसे हासिल करेंगे? वो वहां तक तो आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, उस 44 के उस मैजिक फिगर तक। हाँ, मैजिक फिगर नहीं है तभी तो कोशिश कर रहे हैं हम, होती तो अब तक सरकार बन गई होती। जी, पीडीपी से बातचीत तो चल रही थी, ये हम तमाम लोगों को मालूम है। आप दोनों लोग इनकार करें, फिर भी हमें मालूम है कि बातचीत हो रही थी, और सीएम के ओहदे को लेकर और कौन पहला 3 साल हुकूमत करेगा उसको लेकर मामला फंसा हुआ है। आखिर क्या लगता है आपको? क्योंकि पीडीपी वालों का कहना है, जब मेरी बात हुई उनसे तो उनका कहना है कि चूंकि उनके पास ज्यादा सीटें हैं तो पहला सीएम उनका होना चाहिए और उनको हुकूमत उनकी होनी चाहिए। जी, अरुण गुप्ता साहब। कट गया बीच में। अरुण गुप्ता साहब, आपकी आवाज हमें आ रही है। जी, अरुण गुप्ता साहब के पास हम जाएंगे, उनसे राब्ता हमारा टूट गया है। डॉक्टर जफर उबैद साहब, क्या आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर के हालात किस करवट बैठेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत मामला पेचीदा हो गया है इन चंद दिनों में जब से रिजल्ट आया है। गुप्ता साहब के अंदाज़े बयान से ये लग रहा था, जो वो कह रहे हैं कि हमें मैंडेट मिला है। मैंडेट सही मानों में तो पीडीपी को मिला है अगर देखा जाए तो गुप्ता जी शायद इस खुशफहमी में है कि उन्हें मैंडेट मिल गया है। ऐसा है नहीं, मैंडेट सबको किस्तों में मिला है, ये जरूर है जी, और अवाम को किसी पे भरोसा नहीं है, ये बात भी साफ है। जी, अरुण गुप्ता साहब हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद है डॉक्टर जफर उबैद साहब। वो कह रहे हैं कि अब मैंडेट बीजेपी को नहीं मिला है, इस गलतफहमी में ना रहे बीजेपी, क्योंकि मैंडेट किसी को नहीं मिला, फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। और अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात है तो सबसे ज्यादा तो पीडीपी के पास है, तो मैंडेट तो उन्हें मिला है। जफर साहब को अगर ये सुनने में मजा आ रहा है कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट कहते हैं इसको, तो मैं मान लेता हूं जी फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। नहीं, आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। जी जी, लेकिन अरुण गुप्ता साहब, जी अरुण गुप्ता साहब, क्या लगता है आपसे? हम जानना चाहते हैं कि हुकूमत वाकई कब तक बनेगी? वो हुकूमत के लिए कुछ पहल हुई है? क्या कॉन्क्रीट बात हुई है? क्या कॉन्क्रीट शेप ले रही हैं आपकी कोशिशें? हमारी तरफ से पूरी कोशिश है जी, जितनी जल्दी हो हुकूमत बने, क्योंकि लोगों का जो हम एक विश्वास है, मैंडेट है, वो गवर्नेंस के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, वो चाहते हैं हम जितनी जल्दी शुरू करें उतना बेटर होगा। तो हमारी भी कोशिश है और बाकी पार्टीज की भी कोशिश है। देखिए कहां पे कैसे क्या बनता है जी। लेकिन कांग्रेस ने एक बात कहकर, गुलाम नबी आजाद साहब ने एक बात कहकर एक सकते में डाल दिया है पीडीपी को भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी। शायद इसलिए कुछ बात नहीं बन पा रही है, बात बनने में देर लग रही है, कि वो चाहते हैं कि रियासत में सेकुलर हुकूमत बने। उन्होंने ये बात कहकर दोनों को कंफ्यूजन में डाल दिया, या यूं कहे धर्म संकट में डाल दिया है।
आजाद साहब को सेकुलरिज्म का जो मतलब है ना जी, वो समझाना बहुत जरूरी है कि सेकुलर किसको कहते हैं। अगर इतना बात होती तो सेकुलर वर्ड को अपनी हुकूमत में जेएनके में इसको इनकॉर्पोरेट करा देते हैं ना। तो अगर जब कॉन्स्टिट्यूशनली की कोई रिक्वायरमेंट होती तब तो वो कुछ कर नहीं सकते, और आज वहां बैठ के कह रहे हैं सेकुलर क्या हो गया। तो इसलिए छोड़िए उनकी बात। अरुण गुप्ता साहब, हम आपके पास आते हैं। इस बीच हमारे साथ तनवीर साजिद साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और पॉलिटिकल अफेयर्स सेक्रेटरी उमर अब्दुल्ला साहब के हैं, वो हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो गए फोन लाइन के जरिए श्रीनगर से। तनवीर साजिद साहब, क्या लगता है आपको, आपके, क्योंकि ये आपकी पार्टी की तरफ से इनकार किया गया था गुज़श्ता रोज, कल जब मेरी बात हुई थी आपके पार्टी के एक लीडर से, तब उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, उमर अब्दुल्ला साहब की मुलाकात नहीं हुई है। राम माधव साहब ने भी इनकार किया था। आपको क्या लगता है, क्या वाकई बातचीत चल रही है? और जो डील की खबरें आई हैं कि आपको डिप्टी सीएम के लिए ऑफर किया गया है, एक मरकज में एक काबीना में एक बर्थ के लिए कहा गया है, राज्यसभा की सीट के लिए कहा गया है, क्या ये कितनी सदाकत है इसमें? देखिए, पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें यहाँ ये समझानी है कि ये सारा मीडिया क्रिएटेड है। अगर आपको याद होगा कि हमने बहुत क्लियरली बोला था, जब वर्किंग प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब से क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने साफ कहा कि कुछ इश्यूज हैं जिन पे हम नीचे नहीं आ सकते। इश्यूज जैसे आर्टिकल 370 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बाबरी मस्जिद का इशू है, और सबसे अहम है एक मिनिस्टर है मोदी साहब की हुकूमत में जो मुसलमानों के बारे में ऐसा कुछ बोल रही है। अब ऐसे में हमारे लिए बहुत मुश्किल है बीजेपी के साथ जाना, और हमने वो बहुत क्लियरली उसके ऊपर बात करी थी। तो इसका मतलब ये माना जाए कि आप बीजेपी के साथ अब नहीं जा रहे हैं? नहीं, हमने तो पहले ही कहा कि कुछ इश्यूज हैं जो नॉन निगोशिएबल है, उनके ऊपर तो हम डिस्कस नहीं कर सकते। मतलब अगर बीजेपी उन सब इश्यूज को छोड़ती है, फिर जाके हम डिबेट कर सकते हैं। जी, अरुण गुप्ता साहब, आप बात सुन रहे होंगे तनवीर साजिद साहब की, क्या कहेंगे तनवीर साजिद साहब ने जो सवाल उठाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर? हाँ, जो तनवीर साहब कह रहे हैं वो मैंने सुना, तो और ये इनका अपना एक मत है जो ये एक्सप्रेस कर रहे हैं। और जैसे ही कह रहे हैं कि अगर इनकी जो बात है, अगर उस बात को हम डिस्कस करें तो ये सोच सकते हैं। ठीक है, इन्होंने कह दिया और हमारे जहन में बात आ गई। अब देखें आगे क्या क्या करते हैं। जी, तनवीर साजिद साहब, अगर कुछ थोड़ी सी बात बन जाती है, क्योंकि बात आप जो बोल रहे हैं शायद वैसा नहीं है, मीडिया खामखा बातों को नहीं इधर उधर से उछालता है, हमें कहीं ना कहीं से अंदर खाने की जानकारी मिलती है, तब हम कुछ बात बोलते हैं। और ये जो डिप्टी सीएम की बात, ये जो कहीं ना कहीं से मामला कुछ ओहदों को लेकर फंस रहा था, जिस वजह से बात नहीं बन पाई। हमें जो जानकारी है, अगर बात बन जाती है तो क्या आप साथ जाएंगे? तब बीजेपी का चेहरा सेकुलर हो जाएगा? नहीं, पहली बात तो मैं ये बोलूं, हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हम कहते हैं एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, और उस स्टेबल गवर्नमेंट में पहला जिसको गवर्नर साहब बुलाएंगे वो पीडीपी होगी, उसके बाद बीजेपी होगी। हमने अपना जो ऑफर ऑफ सपोर्ट वर्बली दिया था वो पीडीपी को ये सोच के दिया है कि रीजनल पार्टी है, क्योंकि जब भी हम नेशनल पार्टी के साथ कोई अलाई करते हैं तो हमारे रीजनल जो सेंटिमेंट्स हैं वो साइड पे हो जाते हैं। इसीलिए ये चीजें सोच के हमने पीडीपी को एक ऑफर दिया था, जो हमारा एक स्टैंडिंग ऑफर है आज की डेट पे। यही बात, जो बाकी चीजें वो तो अभी हम डिस्कस भी नहीं कर सकते। मैंने आपको हमारा स्टेटेड पोजीशन बताया। जब बीजेपी इन सब इश्यूज को साइडलाइन करके ये कहेगी कि हम इन सब चीजों को छोड़ के, तब जाके हम बात करें। जी, हम उम्मीद करेंगे कि आपकी जो मुतालबात है वो बीजेपी पूरी करे। अरुण गुप्ता साहब, आप बात कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं, आप बहुत कहीं ना कहीं से बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? हम चाहेंगे कि आवाम, जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, उसको भी पता चले कि क्या कॉन्क्रीट शेप ले रही हैं आप लोगों की कोशिशें। नहीं, मैं, अगर आप मुझे कह रहे हैं खुल के बात करने के लिए, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारी तरफ से जो है पूरी कोशिश हो रही है। तो हमारे अपने सिद्धांत हैं, हमारे जो अपने वो हैं, उसी के ऊपर हम उसी के दायरे में रह के बात कर पाएंगे। और बाकी इस पर क्या कहेंगे कि आपकी पार्टी ने अपनी तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम सीएम के तौर पर पहले ही प्रोजेक्ट कर दिया है? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता मीडिया में से ऐसा कुछ। जी, लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर भी उन्हें चुन लिया है, तो इसका मतलब यही होता है। हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है ऐसा। जी, चूंकि वक्त की तंगी, हम ज्यादा गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हम डॉक्टर जफर उबैद साहब से चलते चलते एक रिमार्क ले लेते हैं। डॉक्टर जफर उबैद साहब, दोनों सियासी लीडरान की बात सुनिए। एक सियासी तर्जकार के तौर पर आपको क्या लगता है कि कब तक ये मामला हल हो जाएगा? क्योंकि मामला बहुत पेचीदा हो गया है, कुछ तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही है।
मुख्तसरन खालिद भाई, जब भी फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है जी जी, तो इस तरह की परेशानियां हम देखने को हमें मिलती हैं। जहां तक कश्मीर का सवाल है, कांग्रेस ने खुल के कह दिया है कि भाई बीजेपी को छोड़ के हम सबको किसी को भी समर्थन दे सकते हैं। उसी तरह भी मैं सुन रहा था एनसी के जो साहब थे, उन्होंने भी कहा कि हमने पीडीपी को ऑफर किया था ताकि रीजनल जो शनाख्त है वो बाकी रहे और एस्पिरेशंस बाकी रहें। तो इन हालात में पीडीपी, कांग्रेस और एनसी ये मिलकर के एक साथ, यानी आपको लगता है कि ये ग्रांड अलायंस बना सकते हैं पीडीपी, राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर, तब उनका जो मकसद है कि जो कश्मीरियत है उसका तशख़्ख़ुस बरकरार रखा जा सके, और अगर जो कांग्रेस का एतराज है कि सेकुलर हुकूमत बने, तो शायद वैसी सूरत में सेकुलर हुकूमत बन जाए। चूंकि वक्त की कमी, हम गुफ्तगू को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अरुण गुप्ता साहब, हमारे जम्मू स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हमारे प्रोग्राम हालात हाज़िरा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तनवीर साजिद साहब, श्रीनगर से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जफर उबैद साहब, आपका स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हाज़िरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हाज़िरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।